सुजानगढ़ के एक गांव में महिला स्वास्थ्य कर्मी के साथ दुष्कर्म मामले में गिरफ्तारी की मांग। दादाबाड़ी में महिला नर्सिंग कर्मियों ने की नारेबाजी। चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के गांव में संविदा पर कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ हुए दुष्कर्म मामले में नर्सिंग कर्मी सड़क पर उतर आए हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर चूरू के दादाबाड़ी में महिला नर्सिंग कर्मियों ने नारेबाजी कर आक्रोश जताया और अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने तक महिला नर्सिंग कर्मियों ने कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। राजस्थान LHV और ANM संघ ऑफ राजस्थान के बैनर तले यह प्रदर्शन किया गया। संघ के अध्यक्ष बाला राठौड़ ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर फांसी देनी चाहिए ताकि घर से बाहर ड्यूटी कर रही महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। बाला राठौड़ ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरी तरह कार्य बहिष्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि सुजानगढ़ के गांव में सरकारी क्वार्टर में रह रही महिला स्वास्थ्य कर्मी के क्वार्टर में घुसकर आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पर ANM कार्यरत थी जो क्वार्टर पे रहती थी और उसके साथ बलात्कार हुआ है। हम उस आदमी को कड़ी से कड़ी फांसी की सजा दिलाना चाहते हैं ताकि जो महिला कर्मी फील्ड में काम करती हैं वो निर्भय होके ड्यूटी करें। और हमारी सभी बहनें पूरा जिला की ANM LHV कार्य बहिष्कार पर हैं आज और कल भी कार्य बहिष्कार पर रहेंगी। यदि वो गिरफ्तार नहीं होता है तो फिर हम पूर्णतः कार्य बहिष्कार करेंगे। मेरा नाम बालाबाई राठौड़, जिला अध्यक्ष चूरू। कोतवाली क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिक की 100 वर्षीय पत्नी से ठगी, कूटरचित दस्तावेज बनाकर करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप। कोतवाली थाने में नामजद मुकदमा दर्ज। चूरू के अपनी योजना के पीछे रहने वाली एक 100 वर्षीय बुजुर्ग महिला से ठगी करने का मामला सामने आया है। यहां कूटरचित दस्तावेज बनाकर महिला की करोड़ों रुपए की जमीन हड़प ली गई। अब बुजुर्ग महिला ने कोतवाली थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। बुजुर्ग महिला का पति भारतीय सेना में सूबेदार मेजर था। मामले की जांच कर रहे कोतवाली थाने के SI राम प्रताप ने बताया कि अपनी योजना के पीछे रहने वाली 100 वर्षीय केसर देवी ने रिपोर्ट दी कि उसका पति नंदराम भारतीय सेना में सूबेदार मेजर के पद पर नौकरी करता था। उसके पति नंदराम के नाम नगर पालिका के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को आवंटन होने के आदेश के तहत एक भूखंड नया बास वन विभाग कार्यालय के पास आवंटित किया गया था, जिसकी लीज डीड भी तैयार की गई। उसके रिश्तेदार लोसना बड़ा निवासी फूलचंद जाट इस लीज डीड में गवाह था। उसके पति अन्य कार्य से बाहर जाने पर रिश्तेदार फूलचंद को पंजीयन कार्यालय में मूल पट्टा और लीज डीड लाने के लिए कहा, जो उसने कुछ समय बाद ले भी ली। इसी दौरान पति नंदराम की अचानक तबीयत खराब हो गई। इलाज के बाद 1988 में उसके पति की मौत हो गई। उस वक्त बच्चे छोटे थे, इस कारण फूलचंद से भूखंड के दस्तावेज लेने भूल गए। अब उसके बेटे सुरेश कुमार और परिवार वालों ने नगर परिषद से उनके प्लॉट की NOC के लिए आवेदन किया। तब पता चला कि फूलचंद ने फर्जीवाड़ा किया है। उसके पति ने अपने जीवन में इस प्लॉट को कभी बेचा नहीं किया था। फूलचंद ने फर्जी कूटरचित रजिस्ट्री तैयार करवाकर उक्त भूखंड को हड़प लिया। कूटरचित दस्तावेजों पर पति के नकली साइन किए गए हैं। करोड़ों रुपए की जमीन को फूलचंद हड़पना चाहता है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रोडवेज बस डिपो के पास चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने बालक का रेस्क्यू कर किया बाल मजदूरी से मुक्त। CWC के समक्ष किया पेश। चूरू की चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने उमंग 3 अभियान के तहत चूरू के रोडवेज बस डिपो के पास जूस की दुकान में कार्यवाही करते हुए एक बालक को बाल श्रम से मुक्त करवाया है। रेस्क्यू किए गए बालक को चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पन्ने सिंह ने बताया कि उमंग 3 अभियान के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। रोडवेज बस डिपो के पास एक जूस की दुकान पर बालक से जोखिम भरा कार्य करवाया जा रहा था। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक बिना रेस्ट दिए उससे कार्य करवाया जा रहा था। बालक का रेस्क्यू कर उसकी काउंसलिंग की गई है और बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है। मामले में अग्रिम कार्यवाही जारी है। जी, उमंग 3 अभियान के तहत आज चाइल्ड हेल्पलाइन चूरू की टीम के द्वारा बस डिपो के पास एक नाबालिग बालक था जो कि एक जूस की दुकान पर काम कर रहा था और उस बालक को चाइल्ड हेल्पलाइन के द्वारा रेस्क्यू किया गया है और बालक को रेस्क्यू कर चाइल्ड हेल्पलाइन ऑफिस लाया गया है, जहां पर बालक की काउंसलिंग की गई है। तो बालक ने बताया है कि मैं सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 8 बजे तक काम करता हूं लगातार और उसके बीच मेरे को कोई रेस्ट नहीं दिया जाता है और साथ ही बालक को अभी CWC पे से किया जाएगा सर।
बीदासर की युवती ने अपने मोहल्ले के युवक से बीकानेर में की लव मैरिज, सुरक्षा के लिए पहुंचे चूरू एसपी दफ्तर। चूरू जिले के बीदासर की एक युवती ने अपने ही मोहल्ले के युवक से लव मैरिज कर ली। युवती ने अपने प्रेम प्रसंग के बारे में घर पर भी बताया था, लेकिन उसके पिता ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया और उसकी शादी दूसरी जगह फिक्स कर दी। युवती ने घर वालों से बगावत कर दी और अपने प्रेमी के साथ घर से निकलकर लव मैरिज कर ली। दोनों को जान से मारने की धमकी मिली तो वे एसपी दफ्तर पहुंचे। एसपी दफ्तर में बीदासर के वार्ड संख्या 22 की 20 वर्षीय पूजा प्रजापत ने बताया कि वह 12वीं तक पढ़ाई कर चुकी है। वह अपने मोहल्ले के ही 23 वर्षीय नटराज प्रजापत से प्रेम करती है। नटराज प्रजापत अकाउंट्स का काम करता है। 4 साल से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों की मोबाइल पर बातें भी होती थी। 3 महीने पहले जब उसके घर वाले दूसरी जगह उसका रिश्ता करना चाह रहे थे तो उसने अपने पिता को नटराज के बारे में बताया था। घर पर सब कुछ पता होने के बाद भी उन्होंने दूसरी जगह रिश्ता तय कर दिया और 11 जुलाई की उसकी शादी भी फिक्स कर दी। पूजा ने बताया कि वह किसी को धोखे में रखकर शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने सारी बात नटराज को बताई, जिसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। 19 जून 2024 को दोनों अपने घर से निकल गए। श्री डूंगरगढ़ तक दोनों बस से गए। उसके बाद कार से बीकानेर पहुंचे, जहां सीताराम मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। पूजा ने बताया कि अब दोनों को उसके चाचा और मम्मी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए वे एसपी दफ्तर सुरक्षा के लिए पहुंचे हैं। मेरा नाम पूजा है। मैंने नटराज से शादी की है और मेरे घर वाले दूसरे से शादी करे, इसलिए मैं 19 तारीख को भाग गई। कोतवाली क्षेत्र की 28 वर्षीय विवाहिता का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म, ब्लैकमेल कर हड़पे 2.5 लाख रुपए। महिला थाने में नामजद मुकदमा दर्ज। चूरू के कोतवाली थाना क्षेत्र के किराए के घर में रह रही 28 वर्षीय विवाहिता का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। नामजद आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे 2.5 लाख रुपए भी हड़प लिए और अब उसका लगातार ब्लैकमेल कर हवस का शिकार बनाया जा रहा है। 2017 में महिला ने लव मैरिज की थी। पीड़िता ने नामजद आरोपी के खिलाफ महिला थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने आईपीसी की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का राजकीय भर्ती अस्पताल में मेडिकल करवाया। मामले की जांच कर रहे महिला थाना अधिकारी करतार सिंह ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र में किराए के घर में रह रही 28 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट दी कि साल 2017 में फेसबुक के जरिए उसकी जान पहचान झुंझुनू के एक व्यक्ति के साथ हुई थी। अगले ही साल उसने दिल्ली के आर्य समाज में जाकर उससे लव मैरिज कर ली। जब उसके ससुर का रिटायरमेंट हुआ तो उसकी जान पहचान कपिल कसवा नाम के व्यक्ति से हुई, जिससे उसकी मोबाइल पर बातें होने लगी। महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति शराब पीकर मारपीट करता था, इसलिए कपिल से उसकी नज़दीकियां बढ़ती गई। एक दिन कपिल ने उसे अपने खेत में बुलाया और वहां उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई। कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा होने की वजह से वह होश में नहीं रही, जिसका फायदा उठाते हुए कपिल ने उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बना ली और जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इसके बाद से आरोपी लगातार वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। कपिल के बहकावे में आकर उसने अपने पति का घर तक छोड़ दिया और चूरू के अग्रसेन नगर में रहने लगी। यहाँ कपिल ने उसको एक एनजीओ में नौकरी भी दिलवाई। इसके बाद कपिल उसे झुंझुनू बुलाता और होटल सनशाइन में उसका देह शोषण करता। इतना ही नहीं, आरोपी ने उसको राजस्थान महिला कल्याण मंडल के कार्यालय में भी हवस का शिकार बनाया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कपिल ने उससे 2.5 लाख रुपए भी हड़प लिए और अब भी लगातार उसे ब्लैकमेल करता आ रहा है। बहरहाल महिला थाना पुलिस ने आरोपी कपिल कसवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।